नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों आई थिंक अब आप सबको मालूम चल गया होगा कि वैकेंसी गुरु द्वारा बताए गए प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं कि नहीं मिलते। दोस्तों आप लोग पूरे प्रश्नों को मिलाए, आज की आंसर की कंप्लीट क्वेश्चंस को मैं आपको एक एक करके मिलवाऊंगा। तो ABCD जितने भी ग्रुप के पेपर से आप सभी खोल कर बैठ जाइए और क्वेश्चन वाइज आप मिलाते रहिए, ठीक है। तो सभी के मैं जवाब एक एक करके देता हूँ। ये पेपर C सीरीज है, बट पर्सन के हिसाब से मैं बताऊंगा, तो आप एक एक करके सबको मिला सकते हैं। दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना होगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और क्या वैकेंसी गुरु से प्रश्न मिले या नहीं मिले, ये जरूर बताना। ओके, तो हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो आज के एग्जाम में आया, माइक्रो ब्लॉग किसका उदाहरण है। और दोस्तों ये प्रश्न मैंने कम से कम 10 बार आप लोगों को बताया था कि माइक्रो ब्लॉग ट्विटर को कहते हैं, ट्विटर को कहते हैं। और ट्विटर को क्यों कहते हैं ये भी समझ लो। ट्विटर को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अधिकतम 140 अक्षर का मैसेज ही लिख सकते हैं, और ये बात मैंने आपको बताई थी, इसलिए आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। आई थिंक मुझे आप पर विश्वास है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार नहीं है। सुबह की लाइव क्लास में मैंने प्रश्न बताया था, मेलिंग शिष्टाचार में क्या चीज़ क्या मानी जाती है और क्या नहीं है। दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर, ऑल कैप्स मेलिंग में यूज करना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। उच्च प्राथमिकता हाई प्रायोरिटी का अधिक प्रयोग करना चाहिए, नहीं। रिप्लाई का अधिक प्रयोग करना चाहिए, नहीं। संक्षिप्त और उचित विषय अपने को लिखना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। अगर आपने ये किया होगा तो आपने सही किया है। आगे हम चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा पेपर आए, पूरे प्रश्न 35 में से 35 प्रश्न वैकेंसी गुरु से मिले हैं, ये आपको मालूम चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से आप प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज 10 में, विंडो 10 में प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है तो आप कहाँ से करेंगे। ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स में जाके, ऐप्स में जाके, दूसरा है कंट्रोल में, प्रोग्राम फीचर्स में, और तीसरा टास्क बार, चौथा ए और बी दोनों। और इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। आपने यही किया होगा, मुझे आप पर विश्वास है दोस्तों, और आप सही करके आए होंगे। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसे करके आप एक एक प्रश्न को मिलाते रहिए और आगे चलते रहिए। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो अगर आपको स्टार्ट करना तो आप F5 बटन भी दबा सकते हो, और स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हो। तो इसका सही जवाब रहेगा ए और बी दोनों, और ये सही आपने किया होगा। आई थिंक मुझे विश्वास है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में होता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। मैंने आपको कितनी बार बताया था कि पेज ओरिएंटेशन पेज लेआउट के अंदर होता है, और आप लोग ये भी सही करके आए होंगे। ऐसे करके आपने अब तक 5 प्रश्न सही कर लिए, ठीक है। किसी का एक आध गलत हो जाए तो आप घबराओ मत, मिलाते रहो और अकाउंट भी करते रहो कि कितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको मालूम लग गया होगा कि वैकेंसी गुरु जो कहता है वो करके भी दिखाता है। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यवसाय में काम में लिया जाता है। ये प्रश्न मैंने आपको रेगुलर 2-3 लाइव में बताया है कि बिजनेस सेटिंग्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज खाता लेते हैं, और व्यक्तिगत खाता होता है वो POP होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सेम प्रश्न है, सेम ऑप्शंस भी सेम मिले हैं, आप ये देख लेना, ठीक है। इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अगर आपने ए जवाब किया तो इसका मतलब आपने सही किया है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, MS एक्सेल में निम्न में से एक किसके संयोजन से एक वर्कशीट बनती है, वर्कबुक बनती है। MS एक्सेल की वर्कबुक किसके संयोजन से बनती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था वर्कबुक और वर्कशीट यानी दोनों के संयोजन से बनती है, बट दोनों अलग अलग यहाँ पर दिए गए, तो आपने डी जवाब किया होगा इसका। वर्कशीट और चार्ट, वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनता है, तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा, और ये भी आप सही करके आए होंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। मैंने ये प्रश्न आपको बताया था, कितने बार बताया था, 25 जनवरी 2015 राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2015, और मुझे विश्वास है कि आप ये भी सही करके आए होंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, GPS का पूरा नाम क्या है। बिल्कुल सिंपल सा, और कम से कम भी नहीं तो 50 बार रिपीट किया होगा मैंने ये वाला कि GPS का पूरा नाम दोस्तों, GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो पृथ्वी पर हमारी लोकेशन को प्रदर्शित करता है, मैप में हमारी लोकेशन को दिखाता है, GPS। ऑप्शन सी अगर आपने किया है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा है। और ये प्रश्न में बार बार हर
लाइव में हर वीडियो में रिपीट कर रहा था। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर प्रश्नों को रिपीट मत करो। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जो रिपीट हो रहा है प्रश्न वो आएगा जरूर, आप चिंता मत करो। और आपने देखा होगा कि ये सेम प्रश्न आ गया, बुद्धि का अभाव होता है कंप्यूटर में, तो ये आपने सही किया होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सबसे नया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है मोबाइल फ़ोन का? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नोगाट। नोगाट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फ़ोन का जो सबसे नया है, और इसका डी ऑप्शन आप सही करके आए होंगे। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत में किसके लिए उपयोगी है? ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था और कहा था कि टीचर्स के लिए भी उपयोगी है, स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है, और किसी भी काम करने के लिए कम्युनिकेशन में प्लानिंग बनाने के लिए भी जरूरी है। तो उपरोक्त सभी आप इसका जवाब करके आए होंगे और ये आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दे, फटाफट से लाइक कर दो। अब तो आपके इतना सा तो बनता ही है यार, इतना सब कुछ करने के बाद भी लाइक तो बनता ही है। आगे चलते हैं। HDMI में HD का पूरा नाम क्या है? आज सुबह की लाइव क्लास में मैंने समझाया था आप लोगों को कि HD का मतलब हाई डेफिनेशन होता है, उच्च गुणवत्ता। कम से कम 5 बार रिपीट किया था मैंने ये कि HD का पूरा नाम हाई डेफिनेशन होता है, और सेम प्रश्न मिल गया, देख लो। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमें मुझे मालूम था कि ये प्रश्न आएगा, बट एक कॉन्फिडेंट होता है कि ऐसे प्रश्न अब की बार पूछ सकता है, तो वही मैं आपको बताता हूँ और आपके मिलते भी हैं। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 है EPDS का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, और आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आज सुबह की लाइव क्लास में बताया था कि EPDS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता है। ये मैंने आपको आज ही सुबह की लाइव क्लास में बताया था और सेम प्रश्न मिल गया, तो आप सही किए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा वैलिड प्रोजेक्टर की कनेक्टिविटी नहीं है? मैंने प्रोजेक्टर की 4 प्रकार की कनेक्टिविटी बताई थी आपको। ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं, ये पूछ रहा है एक कंप्यूटर, एक इन्वर्टेड, एक डुप्लीकेट, एक एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है, डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंडेड होता है, बट कंप्यूटर यहाँ पर कंप्यूटर ओनली आएगा इसमें, ये कंप्यूटर ओनली। ठीक है ना, कंप्यूटर ओनली, कंप्यूटर ओनली। ओके, और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें यहाँ पर कंप्यूटर ओनली नहीं दिया गया, इसका मतलब इसका सही जवाब यही रहेगा। ये तीनों तो होती हैं, तीनों होते हैं, कंप्यूटर नहीं होता क्योंकि कंप्यूटर ओनली होता है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। ये एक वैलिड नहीं है, और ये प्रश्न आपके चैप्टर नंबर 16 में देख सकते हो। चैप्टर नंबर 16 के जो पीछे के प्रश्न है ना, उनमें से प्रश्न पूछा गया है, उसका सही जवाब क्या है दोस्तों? कंप्यूटर। ठीक है ना, क्योंकि ये कनेक्टिविटी होती नहीं है, कंप्यूटर ओनली होता है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी क्या काम में आती है? दोस्तों यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी काम में आती है पैसा भेजने के लिए, पैसा भेजने के लिए, तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 17वां है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? मैंने आपको कितनी बार ये प्रश्न बताया था कि क्लाउड स्टोरेज में गूगल ड्राइव आता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव आता है, ड्रॉप बॉक्स आता है, बॉक्स आता है, तो सभी इसका सही जवाब रहेगा, उपरोक्त सभी, और आप सही करके आएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। विंडोज़ 10 में आप सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल नहीं कर सकते? ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, और सेम ऑप्शंस भी मिले हैं, आप देख लेना। इंटरनेट से सीधे, विंडोज़ स्टोर से, CD DVD से, यहाँ से तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्ड की फाइल से नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये आपको मालूम होना चाहिए और आप सही करके आएंगे, मुझे आप पर विश्वास है। आगे हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता? कितनी बार मैंने ये प्रश्न रिपीट किया था और बताया था बार बार कि MS-DOS जो है सिंगल यूजर इंटरफेस होता है, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। कितनी बार रिपीट किया था और ये प्रश्न मिल गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कौन सा विंडोज़ 10 में यूजर अकाउंट के प्रकार है? यूजर अकाउंट कौन सा नहीं है? ठीक है ना, कौन सा, निम्न में से कौन सा एक यूजर अकाउंट नॉट ए टाइप ऑफ यूजर अकाउंट इन विंडोज़ 10? अब देखो ये प्रश्न उल्टा पूछ लिया इसने, कौन सा नहीं है? स्टैंडर्ड तो होता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, यानी दोनों होते हैं, तो इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने जल्दीबाजी में इसका आंसर सी कर दिया होगा, जो कि गलत है। आपको डी करना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा कौन सा नहीं है, दोनों तो होते हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं जवाब रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये गलतियाँ आपने अगर सोच समझ के किया होगा तो सही होगा, वरना आपने ये गलती कर दी होगी इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज में क्या घटित होता है? मैंने आज ही सुबह के लाइव सेशन में बताया था कि पावर पॉइंट में इंसर्ट जो इमेज होती है, स्रोत फाइल, वो चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती, तो ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए, और आप यही करके आए होंगे, मुझे बिलीव आप पर। अगला है 22वां प्रश्न, www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, और सब सही करके आए होंगे। ये कोई भी मेरा एक विद्यार्थी नहीं है जो इसको गलत कर देगा। आगे चलते हैं।
एक नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स क्या होता है, देखो फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। नेम बॉक्स क्या होता है, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाता है, और ये इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, बी अगर आपने किया है तो इसका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है, देखो 24वां। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। स्टार्ट बटन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, देखो स्टार्ट बटन में एप्लीकेशन भी लॉन्च कर सकते हैं, डिवाइस सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं, सिस्टम को बंद कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आपने भी उपरोक्त सभी किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, आपको ये कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि आगे आने वाले बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्स में पढ़ेंगे तो वो आपके कमेंट्स पढ़ेंगे कि आपने सर के बारे में क्या लिखा है, कि प्रश्न मिले हैं कि नहीं मिले हैं, सर ने आपको कैसा पढ़ाया था। ठीक है, वो सब बातें आप लिखेंगे तभी उन लोगों को विश्वास होगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप लोगों को लिखना है, मिला है तभी लिखना, नहीं मिला है तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है इस बात का। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ई मित्र पर भी कर सकते हैं, रोजगार विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं, तो दोनों पर ही कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, और ये आपने सही किया होगा। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न है 26वां। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया में फॉर्मेटिंग को हटाता है। कौन सा फीचर है जो सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। मैंने आपको कहा था कि सिलेक्टेड एरिया से फॉर्मेटिंग हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। और एमएस वर्ड वाली जो क्लास थी अपनी लाइव उसके दिन मैंने आपको ये प्रश्न बताया था, क्लियर फॉर्मेटिंग सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता है। इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कागज पर बने पेन या पेंसिल के निशानों को पढ़ता है। मैंने आपको क्या कहा था, ओएमआर शीट, ओएमआर बताया था ना कल लाइव क्लास में। आपको क्या बताया था कि ओएमआर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, पेन या पेंसिल से बने निशानों को पढ़ता है ओएमआर शीट से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपीआईसी का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों ईपीआईसी का पूरा नाम होता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है ना, चुनाव फोटो पहचान पत्र, चुनाव फोटो पहचान पत्र, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 के बाद 29वां प्रश्न है, हॉटस्पॉट के लिए कनेक्टिविटी किससे मिलती है। बिल्कुल सेम प्रश्न मिल गया आपको, मैंने बताया था वाईफाई से, और आप सभी सही करके आए होंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मॉडेम का पूरा नाम मिल गया, सेम प्रश्न। मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर से मॉडेम बनता है ना। सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया था। आप लोग लाइव में सभी आप सही जवाब दे रहे होंगे, तो एग्जाम में तो सही करके आए होंगे, मुझे पूरा आप पे भरोसा है। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। और दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपको सेम टू सेम बताया था, और ये फ़ॉन्ट होता है, और आपने ये सही किया होगा आई थिंक, मुझे आप पर बिलीव है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि वैकेंसी गुरु चैनल ने आपकी सहायता की है, और अगर आप भी वैकेंसी गुरु जो है चैनल की सहायता करना चाहते हैं, तो आप फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नंबर हैं, इन पर आप कर सकते हो। वैकेंसी गुरु टेक्निकल टीम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। कौन सा एक जीयूआई का उदाहरण नहीं है। और आज सुबह की लाइव क्लास और कल शाम की लाइव क्लास में मैंने कहा था कि यूनिक्स और एमएस डॉस जो है वो दो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो सीएलआई पर आधारित है, बाकी सभी जीयूआई पर आधारित है। ये सेम प्रश्न और सेम ऑप्शंस मैंने बताए थे आपको कि यूनिक्स तो है ना सीएलआई यानी कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है, और बाकी सभी जीयूआई पर आधारित है। तो आप सही करके आए होंगे ये वाला प्रश्न भी। अगला प्रश्न है 33वां, एसएसओ का पूरा नाम क्या है। सेम प्रश्न मिल गया, सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन, ये इसका सही जवाब है, और आप सही किए होंगे ये भी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर से आप वैकेंसी गुरु की सहायता कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस नंबर पे आप जो भी हेल्प आपकी तरफ से कर सकते हो। टीडीएस का पूरा नाम क्या है। दोस्तों टीडीएस का पूरा नाम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, यानी स्रोत पर कर की कटौती। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, स्रोत पर कर की कटौती, ऑप्शन सी। ओके, तो आप सही किए होंगे ये वाला भी। अगला चलते हैं 35वां और लास्ट प्रश्न है, एमओसी का पूरा नाम क्या है। और ये मैंने आपको बताया था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है, आपने ये किया होगा, और आपका सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट 35 प्रश्न देख लिए। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताएं, और ये भी लिखें कि वैकेंसी गुरु से पढ़ा हुआ मिलता है कि नहीं मिलता। मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।